भाई क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्यों हम मैक्सिमम केसेस में हीरो की साइड लेते हैं, उसको पसंद करते हैं और विलन्स को हेट करते हैं? अब आप बोलोगे कि भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि हीरोज अच्छे होते हैं, सेवियर्स होते हैं और दूसरी तरफ विलन्स इविल होते हैं, बैड गाय। बट ब्रो, ये समझना कि कौन हीरो है और कौन विलन, वो इतना भी सिंपल नहीं है। एक प्यारा सा लेकिन खतरनाक एग्जांपल से समझते हैं। मिलिए जिम से। अब बाबा जिम कौन? जिम इज इक्वल टू शैतान, जिसका मिशन है इंडिया को घुटनों पे लाना, इन शॉर्ट डिस्ट्रॉय कर देना, खल्लास, फिनिश, खत्म। बट भाई इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि वो खुद एक इंडियन है, देशभक्त है, देश प्रेमी है, जो देश के लिए अपनी जान दे सकता है, जान ले सकता है, जो प्रोफेशन से एक रॉ एजेंट था एंड वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स था, और कबीर के साथ एक ही डिपार्टमेंट में था। दोनों भाई एक से बढ़ के एक, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेटिव। बट अगर बात करें जिम की, तो उसके साथ भाई ऐसा भी क्या गलत हो जाता है कि वो इस हद तक अपने खुद के देश से नफरत करने लग जाता है। तो स्टोरी टाइम भाई होता ये है, एक बार जिम जाता है एक डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड मिशन पे, कोई दूसरी कंट्री, जिस मिशन का एम होता है कुछ अपने देश के लोगों को आजाद करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना एक टेररिस्ट के गैंग के चंगुल से। और भाई वो फेल नहीं होता, वो उन 5-6 लोगों को बचाता है, एक्सट्रैक्ट करता है बिना उनपे एक भी खरोच आए। बिकॉज भाई सिंपल सी बात है, ही इज द बेस्ट। अब बेस्ट लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं, जिम के भी दुश्मन बन जाते हैं। कौन? वही टेररिस्ट वाला ग्रुप। और एक दिन भाई जिम को पकड़ता है, उसको टॉर्चर करता है, बहुत मारता है। और वो लोग यहाँ तक नहीं रुकते, जिम की बीवी को भी टॉर्चर करता है, जो माँ बनने वाली होती है। अब भाई उनको बचाने का एक ही मौका, एक ही तरीका, टेररिस्ट वाले गैंग को चाहिए पैसे 10 करोड़। उसके बाद भाई सब लोग आजाद। बट भाई वो 10 करोड़ उनकी लाइफ से ज्यादा कीमती हो जाते हैं। और पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि द सीनियर एजेंट, जिम का जो सीनियर है, वो टेररिस्ट लोगों से बिजनेस डील नहीं करते, वो नेगोशिएट नहीं करते, इतने ज्यादा ईमानदार, सोचो। और इसीलिए जिम की आंखों के सामने उसकी बीवी और उसके होने वाले बच्चे को बेरहमी से मार दिया जाता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिम को रियलाइज होता है कि उसका वो देश के लिए प्यार एक तरफा था। भाई एक बार सोच के देखो, क्या कुछ नहीं किया अपने देश के लिए, कितनी बार जान दांव पे लगाई। और जब देश की बारी आई, सिर्फ 10 करोड़ की डिमांड थी पूरे देश से, पूरे गवर्नमेंट से, सिर्फ 10 करोड़। बट उसी देश ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। और भाई इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो ये भी मान लिया कि जिम मर चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है, तो कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए मर चुका है। मतलब भाई बॉडी नहीं मिली तो मार डालोगे, ढूंढने की कोशिश भी नहीं करोगे। अच्छा की होगी ढूंढने की कोशिश, बट मिला नहीं होगा तो मार डालते, काम इजी हो जाएगा। लेकिन भाई मरने के बाद हम तुमको वीर पुरस्कार देंगे, उससे सम्मानित करेंगे और आपको 2 दिनों के अंदर ही भूल जाएंगे। भाई ना उसकी बीवी और बच्चे को बचा पाए, ना उसे ढूंढने की कोशिश की, तो ये पुरस्कार का दिखावा किसके लिए कर रहे हो? अब मूवी के इस पॉइंट तक आपके लिए विलन कौन है? भाई मुझे तो मूवी का मेन विलन कर्नल लगता है, जिस कर्नल के ऑर्डर्स जिम ने हमेशा माने, उसको रेस्पेक्ट किया, उसने ही उसकी मदद नहीं की। भाई पठान तक ये बात बोलता है कि फंड्स की कमी तो होगी नहीं, और कर्नल क्या बोलता है? फंड्स पर्सनल कामों के लिए नहीं होते, कमजोर लोग हार मान जाते हैं, सोल्जर्स नहीं। भैया अगर किसी मिनिस्टर की फैमिली होती तो। बहुत बढ़िया, क्या बात कर दी। बट अब क्या फायदा? मतलब भाई उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाने के बाद भी वो सो कॉल स्ट्रॉन्ग रहे और वहां से खुद छूट के अपनी देशभक्ति दिखा के देश की सेवा करे, और इसी दुख के साथ देश की सेवा करते करते एक दिन मर जाए। लेकिन भाई मर गया तो क्या हुआ, मरने के बाद भी पुरस्कार तो मिल ही जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसी माइंडसेट को लेके ये बात जिम पठान से भी कहता है कि हम ना किसी के माँ के लाडले हैं, ना किसी के बाप के नौकर। तो पठान जॉइन मी, नहीं तो भाई इंडिया में कफन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और जितने पैसे वो तुमको सैलरी के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, वो क्या तुम्हारे एफर्ट्स और बार बार अपनी जान दांव पे लगाने के हिसाब से वर्थ इट है? तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ मिल जा, बी रिच। बट पठान इनकार कर देता है, क्योंकि भाई इसका भी रीजन है, उसकी भी बैक स्टोरी है। क्योंकि भाई पठान है एक अनाथ, जिसके माँ बाप कौन थे, उनका नाम क्या था उसको नहीं पता, यहाँ तक कि उसका जाति, उसका धर्म भी उसको नहीं पता। तो उसने अपना जीवन ऑर्फेनेज और ऐसी कई जगहों पे बिताया है, और वो आज जैसा भी है उसके देश की वजह से है, उसके देश ने ही उसकी परवरिश की। सो बेसिकली ही इज डूइंग द ड्यूटी टू बी अ ओबीडिएंट चाइल्ड, अपनी माँ की सेवा करना। बट भाई दूसरी ओर जिम के केस में देश की वजह से ही उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई भाई। अब भाई दोनों के पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट तो होना था, पठान वर्सेस जिम। अब भाई जिम का प्लान होता है वायरस फैलाओ, देश को खत्म करो। तो पठान ने अपना तेज दिमाग लगाया और प्लान बनाया, उस वायरस को पहले अपन चुराएगा, जो कि एक हाई सिक्योरिटी लॉकर में रखा गया है। और उसका साथ देने के लिए रूबीना इज हियर, जिसके हाथ वो वायरस लगते ही उसको धोखा दे देती है, क्योंकि वो जिम की तरफ से होती है और जिम के लिए वो वायरस चुरा रही है। अब पठान पकड़ा जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है, और उस टाइम पे मुझे फिर से ऐसा लगा कि उसकी मैम की जगह अगर बदकिस्मती से कर्नल आ जाता उसको बचाने के लिए, तो वो बोलता कि भाई हम नेगोशिएट नहीं करते, ये हमारा आदमी नहीं है। लेकिन भाई शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, और उसकी मैम भाईजान को भेज देती है पठान को बचाने के लिए। एंड भाई मजाक से हटके भाईजान वाज सो गुड, 2 साल पहले की बात है। बट अब
बट भाई इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाईजान विल बी ऑलवेज आवर भाईजान। भाईजान इज लव। एनीवेज रूबीना फिर से पठान से एक बार मिलती है और माँ कसम अगर पठान की जगह मैं होता तो उसको गोली ही मार देता कि तेरी वजह से मैं इतना सब कुछ भुगत लिया। बट पठान भी लाइक इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तेरी बात पहले सुनूंगा, उसके बाद गोली मारूंगा। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और फिर क्या भाई मीठी मीठी बात बोलती है, पठान को पटा लेती है, मना लेती है कि मेरा विश्वास करो पठान, मेरा विश्वास करो। क्यों नहीं? और बाय द वे ये तीसरी बार है, पहले 2 बार धोखा दे चुकी है। लेकिन भाई पठान के बारे में ऐसा नहीं सोचा था मैंने, बट ही इज अ सिंप। और भाई ये रूबीना भी कमाल की धोखेबाज है, इतनी स्मूथली धोखा देती है कि किसी को पता ही नहीं लगना। पहले पठान को धोखा देती है, फिर जिम को धोखा देती है, फिर अगेन पठान को धोखा देती है, फिर अगेन जिम को धोखा देती है। बट उसको भी क्या ही जज कर सकते हैं, उसकी पता नहीं क्या बैक स्टोरी होगी। बट भाई बैक स्टोरी के कारण क्या इतना धोखा देना करेक्ट है? एनीवेज उसके बाद वो जिम पे भी ट्राई करती है अपनी मीठी मीठी बातें। किसने कहा कि इश्क सिर्फ पहली नजर में ही होता है? डूबना है। समंदर और लावा के बीच का फर्क मैं जानता हूँ। लेकिन जिम इज नॉट अ सिंप लाइक पठान। अपने गोल पे फोकस, इंडिया डिस्ट्रॉय करना है मुझे, और इन सब चीजों से मैं कब का उठ चुका हूँ। अब उसके बाद जिम चालाकी से वो वायरस फैला ही देता है और कुछ लोगों की मौत हो जाती है, इंक्लूडिंग पठान की मैम जिससे वो बहुत ही क्लोज था। और भाई उस सीन में एक बार नोटिस करना कि इतना इमोशनल दिखाया जाता है, भारी भारी स्पीच, देशभक्ति वाला म्यूजिक, एक्टर्स के क्लोजअप जिसकी वजह से हमको इमोशंस दिखे। कितना दुखी सीन है, और वो सीन काफी ज्यादा लंबा चलता है ताकि हमको उनके लिए फील हो, उनसे सिंपैथी हो और ऐसा लगे कि भाई जिम कितना इविल है, एकदम रूथलेस, थोड़ी सी भी दया नहीं है उसके अंदर। ये वाला पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि जिम इज अ बैड गाय, वो गलत कर रहा है, वो इविल है। बट भाई अगर यही सेम चीज हमें जिम के टाइम में भी दिखाया होता तो उसके टाइम पर तो बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही समाप्त कर दिया जाता है पूरा, और उसके बाद ही उसे एक रूथलेस विलेन दिखाया जाता है। क्योंकि भाई सब जानते हैं कि अगर विलेन्स की बैक स्टोरी लोगों तक पहुंचने लग जाए तो वो हीरो से ज्यादा विलेन्स को सपोर्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल नारुतो के विलेन्स। इसलिए भाई बहुत कम विलेन्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हमें बस द सो कॉल्ड हीरो की लाइफ दिखाई जाती है कि बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, विलेन्स ने उसके साथ कितना बुरा किया। और यही सेम चीज इस मूवी में भी दिखाया जाता है कि देख सब कितने दुखी है अपने एजेंट्स को खोके जिनसे वो इतने क्लोज थे, और उसमें देखो जिम द इविल कितना खुश हो रहा है उनको दुखी देख के। बट भाई जिम ने जब अपने अपनों को खोया उसके बाद का टाइम वो कैसे जिया होगा वो तो किसी ने भी नहीं दिखाया। वो सब कौन दिखाएगा? जो खौफ तुम्हारी आंखों में है मैं वहां से गुजर चुका हूँ। तब मेरी बीवी, मेरे होने वाले बच्चे की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं था। और भाई जिम को तो ये तक पता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, वो ऐसा कैसे बना। तुम एक इंडियन सोल्जर थे, डैम इट। एंड थैंक्स टू यू अब मैं एक इंडियन बिजनेसमैन हूँ। और उसके बाद जब पठान अपने अपनों को खोता है, अपना तो नहीं है करीबी को खोता है, वो लिटरली भाई इतना सीरियस बन जाता है अपने काम के लिए। और भाई आप मानो ना मानो वो भी जिम की तरह बन ही जाता है। ये देख तेरी मासूम फैमिली, जहाँ पर भी वो मिसाइल जाएगा तुम्हारी फैमिली सबसे पहले वहाँ पर जाएगी। बस भाई क्योंकि हमें सिर्फ पठान की साइड दिखाई जाती है तो हमें उस वाली चीज का थोड़ा सा कम बुरा लगता है कि भाई अच्छा ही कर रहा होगा, फिल्म को रोक रहा है भाई, देश को बचा रहा है। अब जब फाइनली जिम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, एक प्लेन की एसी में वायरस को रखता है और रिमोट जिम के हाथ में होता है, और पठान उसको लेने की कोशिश, बहुत मारामारी होती है उस रिमोट को लेने की कोशिश, बहुत ज्यादा कोशिश चल रही होती है। उस टाइम पे भाई वो कर्नल बिना सिचुएशन को जाने पहले ही ऑर्डर दे देता है कि हम प्लेन वालों को बचा नहीं पाएंगे, मिसाइल छोड़ उस पे, यहाँ पर आना नहीं चाहिए। I'm sorry, we can't save you. अब भाई अगर उसको देश की चिंता होती, उसके लोगों की चिंता होती, तो उसको उन लोगों की चिंता नहीं होती जो लोग प्लेन में सफर कर रहे हैं, या फिर वो इतना सेल्फिश है कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे तो भाई ऐसा ही लगता है। और लास्ट में द सो कॉल्ड हीरो विंस, एक बैड एस डायलॉग मार के, जैसा हर बार होता है, जिम को पहाड़ से नीचे गिरा देता है, बट He will be back। अब भाई आप ही मुझे बताओ कि विलन कौन, और क्या पठान अगर जिम की जगह होता तो वो क्या ये सब नहीं करता। और वैसे भी जिम सिर्फ अपना पर्सनल खुन्नस नहीं निकाल रहा था, उसको पाकिस्तान से क्लाइंट मिला है कि इंडिया को तबाह करो, वरना भाई खत्म करना होता तो भाई कब का कर देता। और अगर हम सिर्फ जिम के पर्सपेक्टिव से पूरी मूवी को देखें तो जिम वाज राइट एंड पठान इज द विलन ऑफ द स्टोरी, हिज ओन देश इज द विलन ऑफ द स्टोरी, और विलन का नाम भी सही है, पठान। और भाई वीडियो के इस पॉइंट तक मैं बिल्कुल भी जिम के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसने जो जो किया वो गलत था ऑब्वियसली, और पूरे वीडियो के दौरान सिर्फ मूवी की बात हुई है, डोंट टेक इट पर्सनली। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। टिल देन भाई थैंक यू, ओके बाय।